जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें एक अंग्रेजी का शब्द है रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, यानी शादी का झूठा वादा करके उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना और वह महिला रेप की व्यवस्था में आपको घसीट के लेके चली जाती है। तो यही आज का चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी और इस पर बाकायदे माननीय हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट का नाम भी आपको बता दे रहा हूँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि शिकायतकर्ता यानी महिला और आरोपी जब रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के केसों में यदि कोई कोर्ट सुनवाई कर रही है, पंजाब हरियाणा कोर्ट का स्पष्ट एक आदेश है जिसमें उन्होंने ये कहा कि रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के केसों में यदि कोई सुनवाई होती है तो शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की उम्र, शिक्षा, पेशा जैसे कारक प्रासंगिक होते हैं, इन्हीं के आधार पर फैसला देना चाहिए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने माना कि शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के मामलों में फैसला सुनाते समय न्यायालय को आरोपी और पीड़ित की तुलनात्मक उम्र, उनकी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और उनके पेशे की प्रकृति जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि संपूर्ण नहीं है और न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार होना चाहिए। यह अवलोकन याचिकाकर्ता विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए किया गया, जो महिला द्वारा दायर की गई शिकायत पर था, जिसके साथ वो शारीरिक संबंध में शामिल था। महिला भी शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे। माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र 50 वर्ष से अधिक और वह सीआरपीएफ का सेवारत अधिकारी यानी रिटायर्ड कर्मचारी, शिकायतकर्ता की उम्र भी लगभग 50 वर्ष से अधिक और वह निजी कंपनी में काम करती है। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने अपने व्यू में यह कहा कि दोनों ने परिपक्व उम्र होने, अपने अपने जीवन साथी से विवाहित होने और वयस्क बच्चों के होने के बावजूद अपनी अपनी मनमर्जी से संबंध बनाने का फैसला किया। दोनों पक्ष करीब 5.5 साल से रिश्तों में थे। वर्तमान एफआईआर दर्ज करने के समय शिकायतकर्ता खुद 51 वर्ष की उम्र की महिला थी। इन परिस्थितियों में यह कानूनी और वैध रूप से नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता की ओर से शादी करने का कोई कथित वादा किया गया था, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने अपना रुख बदल दिया और याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। अब इस व्यवस्था में देखिए, माननीय यही तो होता है माननीय कोर्टों का फैसला। माननीय कोर्ट ने बड़ी परत दर परत इस चीज़ को खोला और खोल के इस पर एक व्यू रखा कि ऑलरेडी आपकी उम्र 50 साल है, आप पिछले 3-4-5 सालों से उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि शादी का झूठा झांसा या शादी की व्यवस्था, तो उसकी भी उम्र तो उसी व्यवस्था में थी, आपके भी बच्चे वयस्क, उसके भी बच्चे वयस्क। तो यदि आप सिर्फ दबाव बनाने के लिए कि नहीं हमसे शादी का झूठा वादा करके जो इस तरीके से चीज़ें कर दिया, तो माननीय हाई कोर्ट ने यही परत खोली। अब बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट है कि जिसमें आप इस तरीके से किसी के ऊपर शादी का झांसा देकर आप आरोप लगा दिया, ठीक है, वो अगला परेशान हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन
माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने जजमेंट में कहा कि रेप ऑन फॉल्स प्रोमिसेस टू मैरी, तो इसमें शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की उम्र देखनी चाहिए, दोनों की शिक्षा देखनी चाहिए, पेशा देखना चाहिए। जैसे कारक प्रासंगिक हैं